खबर भदोही से। मेडिकल कॉलेज की दुर्व्यवस्था पर बिफरे एडीएम न्यायिक भदोही। शासन के मंशा पर पानी फेर रहा प्रयागराज स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज। औराई थाना क्षेत्र के नरथुआ पोखरा पर सजे दुर्गा पूजा पंडाल में लगी आग ने जहां प्रशासनिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। आग की घटना में गंभीर रूप से झुलसे 4 पीड़ितों को मेडिकल राहत देने के लिए रविवार की रात में मेडिकल कॉलेज स्वरूप रानी प्रयागराज में रेफर करना जिम्मेदारों को ही भारी पड़ गया। 4 एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज पहुंचे पीड़ितों को 3 घंटे तक इसलिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इलाज नहीं किया, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। जानकारी मिलने पर न्यायिक एडीएम एसएन सिंह टीम के साथ रात में ही मेडिकल कॉलेज पहुंचकर लगभग 7200 रुपए की दवाएं निजी खर्च पर उपलब्ध कराया, तभी इलाज शुरू हो सका। घटना के दूसरे दिन सोमवार को मीडिया के सामने अपना दर्द बयां करते हुए एडीएम न्यायिक एसएन सिंह ने बताया कि सवाल इलाज तक ही सीमित होता तो ठीक था। निजी खर्च से व्यय की गई दवाओं को मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों ने बेचकर मानवता को भी तार तार करने में कमी नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, जब अधीक्षक से फोन वार्ता की गई तो अधीक्षक कहा कि उसका स्थानांतरण 2 वर्ष पूर्व हो चुका है और जवाब देने वाले अधीक्षक का नेम प्लेट और मोबाइल नंबर 2 वर्ष बीतने पर अंकित होना दुर्व्यवस्था को बढ़ावा दे रहा। पूजा पंडाल में लगी आग से अनुष्ठा 10 ऋग्वेश 5 किरण 40 रुद्र 9 वर्ष दुर्व्यवस्था के बीच इलाज कराने के लिए विवश है। इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ मोहन भागवत की रिपोर्ट। घटी है सर, उसमें से 4 पेशेंट शायद स्वरूप रानी के लिए रेफर किए गए थे, स्वरूप रानी जग गए थे और जहां रात में आपका भी आप भी वहां पे गए हुए थे, तो क्या मामला था वहां का? रात में करीब 1:21 पे एडीएम साहब का फ़ोन आया था। उसके बाद डीएम साहब ने भी कॉल किया 1:26 पे। तो मैंने कॉल रिसीव किया और डीएम साहब द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि औराई में जो है दुर्गा पूजा पंडाल में गोलीकांड हो गया है, काफ़ी दुर्घटनाएँ उसमें हो गई हैं, लोग जल गए हैं और 40 से 50 लोग जो है बनारस भेजे गए हैं और 4 लोग यहाँ इलाहाबाद में आए हुए हैं। सबको संख्या नहीं पता थी कितने लोग हैं, सर ने मुझे यही बता दिया कि आप इलाहाबाद चले जाओ और देख लो वहाँ पे क्या स्थिति है। फिर मैं वहाँ पे स्वरूप रानी अस्पताल पहुँचा लगभग 2 बजे के आसपास। वहाँ देखा जो है इमरजेंसी वार्ड में जो है 4 लोग, उनमें से 3 बच्चे थे और एक महिला थी जिसकी उम्र 40 साल के करीब है और जो 3 बच्चे थे उनमें से एक 2.5 साल का था, एक की उम्र करीब 8 साल थी और एक लड़की थी करीब 10 वर्ष की थी जो है। तो पहले तो उनको एडमिट नहीं किया जा रहा था बच्चों को, ये कह के कि बच्चों का इलाज वहाँ पे चिल्ड्रन अस्पताल में होगा, लेकिन मेरे पहुँचने के बाद उनको कंसिडर किया गया और फिर जो है उनको एडमिशन लेने के बाद भेज दिया गया उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो जब वो ट्रीटमेंट पे अपने वार्ड में पहुँचते हैं तो वहाँ पे मैं जाके देखता हूँ कि चारों पेशेंट जो हैं जैसे कि तैसे बेड में ऐसे लेटे हुए, उनका कोई उपचार नहीं शुरू हुआ था। तो मैं जो ड्यूटी कक्ष में डॉक्टर्स और नर्स तैनात थे, मैं उनसे जाके बात किया तो उन्होंने बोला साहब हमारे पास यहाँ कोई दवा नहीं है, कोई मरहम पट्टी नहीं है, आपको दवा करवानी है तो दवाइयाँ आप खरीद से लानी पड़ेगी बाहर से। तो जो उनके साथ पेरेंट्स थे, उनके मतलब गरीब परिवार से, उनके पास कोई पैसा नहीं था। तो फिर मैं वहाँ के सीएमएस का नंबर लिया तो इत्तेफाक से जो सीएमएस का नंबर वहाँ पर चस्पा था ड्यूटी रूम में, वो उस सीएमएस साहब का नंबर था जो सीएमएस वहाँ से 2 साल पहले ही ट्रांसफ़र हो चुके हैं। और उनको मैंने जब कॉल किया तो उन्होंने फ़ोन उठाया, मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि मैं साहब 2 साल पहले ट्रांसफ़र हो चुका हूँ और आज मैं रिटायर्ड भी हूँ, इस समय जो है मैं सेवा में नहीं हूँ। तो इसके बाद मैंने पुनः उन डॉक्टर से जो है जो वर्तमान में कार्यरत सीएमएस उनका नंबर लिया और उनसे संपर्क करना चाहा फ़ोन में। तो मैंने कई बार कॉल किया तो उनका फ़ोन नहीं उठा, वार्ता मेरी नहीं हो पाई। 8 साल का, उसकी हालत काफ़ी गंभीर थी। तो फिर मैंने डॉक्टर से दवा के पर्चे लिए और खुद जाके वहाँ से करीब 7200 रुपये की दवा जो है मेडिकल स्टोर से दिलवाई और सभी का उपचार शुरू करवाया और इस तरह से उनका उपचार शुरू हो सका। और वहाँ से किसी तरह की कोई दवा या मरहम या पट्टी, कॉटन, किसी तरह का कोई सुविधा अस्पताल से नहीं मिला। मुझे सारी चीज़ें वहाँ से मेडिकल स्टोर से उपलब्ध करानी पड़ी और फिलहाल वो स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, चारों लोग सब रिकवर कर रहे हैं। सीएमएस से बात आपकी कितने बजे हो पाएगी सर? 4 बजे के आसपास। तो क्या रिस्पांस मिला? सीएमएस साहब ने कोई वैसा रिस्पांस नहीं दिया, वो तो चीज़ों को यही कह रहे थे कि साहब हम दवा मैनेज करवाते हैं, आपका पैसा मिल जाएगा, पैसा दिलवा देंगे आपका। हमने कहा पैसे की जरूरत नहीं है, उनका इलाज करवाइए आप जो है, आपके यहाँ ये व्यवस्था अच्छी नहीं है और ये अच्छा नहीं है कुमड़ा के जिस तरह से सरकार और शासन की मंशा है उसके अनुरूप आपका काम नहीं लग रहा है, मैं इससे शिकायत करूँगा। तो प्रशासनिक स्तर से आप सीएमएस के ऊपर कोई कार्रवाई करना चाहेंगे सर?
मैंने आपको अवगत करा दिया आपके माध्यम से। मैंने उनसे कहा भी था, मैंने कहा मैं मीडिया के माध्यम से आपकी जो वार्ता मेरी हुई है, जो आपके यहाँ व्यवस्था है उसको मैं शासन के सामने लाऊंगा और इस पर कार्रवाइयाँ होंगी।